अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और फाइनली वो घड़ी आ गई है जब हम सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है, मिठाइयाँ बंट रही हैं, यानी कि पाकिस्तान फाइनली मैच जीत गया इंग्लैंड के साथ। एक मुश्किल मैच था और ऑब्वियसली इससे पहले जिस तरह से हमारी शिकस्त हुई है बांग्लादेश के खिलाफ और जिस तरह से हम इंग्लैंड के खिलाफ मैच हारे थे, उसके बाद ये इतनी कमाल की विन डेफिनेटली काबिल तारीफ़ है। और हम सब लोग इस वक्त इसी तरह से खुश हैं जैसे शायद पाकिस्तान बहुत देर के बाद जो है वो हमारे मुल्क में कोई खुशी की खबर आई है क्रिकेट के हवाले से, बिकॉज बहुत अरसे से हम लोग मुसलसल शिकस्त का सामना कर रहे थे। शान मसूद एज ए कैप्टन ये उनकी लास्ट सीरीज़ है जो कि अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनके लिए बहुत सारी मुबारकबाद है। और सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ इस वक्त जो बात है वो हमारे स्पिनर्स हैं, नुमान है, साजिद हैं। अफसोस की बात यह है कि हमने कभी अपने स्पिनर्स पर गौर किया ही नहीं है। हमने क्रिकेट को सिर्फ और सिर्फ फास्ट बॉलर्स की गेम बना दिया था, लेकिन आज साबित हुआ कि जनाब किस तरह से स्पिनर जो हैं वो आपकी फंसी हुई गेम को, आपकी मुश्किल सूरत हाल को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है नाज़रीन वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कादिर, आपको भी कादिर ख्वाजा ट्रॉफी एक मिल जानी चाहिए क्योंकि जो आपने प्रेडिक्शन नुमान के बारे में की थी, आपकी प्रेडिक्शंस भी काफी हद तक असरअंदाज है। प्रेडिक्शन की बात नहीं है, जो एक फैक्ट है ना वो आपको नजर आते हैं। आपने देखें पहली इनिंग में जो साजिद ने डोमिनेट किया, हाँ। साजिद ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की, 7 विकेटें ली, 3 नुमान की थी, बिल्कुल, तो उन्होंने टोटल आउट कर दिए। अब दूसरी इनिंग में भी इन दोनों ने आउट किए। फास्ट बॉलर जो था वो बेचारा सिर्फ वैसे ही नाम के रखे हुए थे, लेकिन ये है कि उन्होंने रन्स में थोड़ा सा हेल्प की है आमिर ने, थोड़ा मसाला डाल दिया। हाँ, लेकिन आप ये देखें कि हमारी जो दूसरी इनिंग है ना वो बचाई है सलमान अली आगा ने, नुमान ने और साजिद खान ने। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, इन तीनों को क्रेडिट इस चीज़ का जाता है। पहली इनिंग में कामरान गुलाम ने अनएक्सपेक्टेडली एक बहुत अच्छी इनिंग खेली। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये वाली जो जीत है ये उन्होंने शुरू से ही अपने नाम करनी शुरू की थी और आपको नज़र आता है। शान मसूद की रही बात, तो यहाँ पे कोई पता नहीं होता कि अगर 2-1 पाकिस्तान सीरीज जीत जाता है तो फिर शान मसूद बरकरार रहे। यहाँ पर कोई आइडिया नहीं होता। ये खैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों ने जो फैसले लिए हैं वो अभी तक तो उस फैसले पे कायम है। मुझे लगता है कि इनको ना यही कह देना चाहिए कि ये आपका लास्ट है। मुझे जहाँ तक लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी के लिए 2 नाम ऐसे हैं जो कि अभी बज़ाहिर नज़र आते हैं, जिनमें देखिए सऊद शकील ऑब्वियसली एक अगर आपने लॉन्ग टर्म क्रिकेट के लिए जाना है तो सऊद शकील है, लेकिन सऊद शकील की ये है कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही। दूसरा नाम है सलमान अली आगा का। अब ये 2 नाम हैं, अगर एक नाम के अगर आप ऊपर आते हैं और उन्हें ऑल फॉर्मेट की कैप्टनसी देते हैं रिजवान को, तो वो तो ठीक है, चलें सीनियर मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं, अच्छा प्लेयर है और तमाम प्लेयरों को अच्छे तरीके से गैदर भी करता है। लेकिन अगर आपने रेड और वाइट बॉल के लहदा कप्तान बनाने हैं तो फिर मेरे हिसाब से सऊद और सलमान अली आगा ये बेहतरीन ऑप्शंस हैं, क्योंकि सलमान इस वक्त बड़ी फॉर्म में है और माशाल्लाह उसने उस टर्निंग ट्रैक पे 50-60 रन किए जहां पर मुश्किल से दूसरे प्लेयर जो हैं वो सरवाइव कर रहे थे 5-10 मिनट भी। लेकिन कादिर, सलमान अली आगा की एक अच्छी भली परफॉर्मेंस है। ये कैप्टेंसी वाला जो है ना वो ताज पहनाकर ये ना हो कि हम उनकी परफॉर्मेंस खो दें अपने हाथ से। जाहिद महमूद को बना दे कप्तान। तो जाहिद महमूद साहब तो पहले कुछ नहीं कर रहे हैं, यही तो कह रहा हूँ। नहीं, रिजवान को अगर सिलेक्ट किया गया है ना, महमूद ने जाहिद परफॉर्मेंस क्या इस चीज की बेस है कि आप कैप्टन बना दें? को जिस तरह हाइप क्रिएट मिलती है, उनको चांसेस मिलते हैं, वो परफॉर्मेंस उस तरह मैचेस में आकर नहीं देते, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। साजिद ने नुमान ने दोनों ने साबित किया ना कि हम लोग जो है वो कर सकते हैं और हम लोगों ने परफॉर्मेंस दी, तो लेग ब्रेकर जो है वो उसके लिए मुश्किलात हैं। अगर आप ऑफ स्पिनर में देखें तो साजिद ने अच्छी बॉलिंग की है, नुमान ने आप देखें बॉलिंग अच्छी की है। नुमान का ये था कि नुमान जो है वो जब बॉल फेंकते थे फ्लाइट और उनकी फील्ड प्लेसमेंट अच्छी थी। एक बॉलर को ना खुद आ जाना चाहिए। हमारे अनफॉर्चुनेटली जो सिलेक्शन होती है वो 30-35 साल की उम्र में जाके करते हैं प्लेयर्स की, हालांकि 18 साल की उम्र में उनका फर्स्ट क्लास कैरियर का डेब्यू था कामरान गुलाम का। हम जो है वो खुशी इस चीज़ की है और अप्रिशिएट भी करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई सिलेक्शन कमेटी को, चेयरमैन के जो हार्ड डिसीजन थे उनको कि बोल्ड डिसीजंस लेने पड़े और बोल्ड डिसीजन के बाद जो है वो इतनी तनकीद का सामना भी करना पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है। मुख्तलिफ खिलाड़ियों की ब्रिगेड जो है सोशल मीडिया ब्रिगेड, वो उन्होंने रुख कर लिया तोपों का, आकिब जवेद की तरफ उन्होंने रुख कर लिया, मोहसिन नकवी साहब की तरफ उन्होंने रुख कर लिया हमारी तरफ।
हाँ। हमने चूंकि हमने वो ये नहीं ना कहा कि जी उसको रेस्ट कराना गलत था, क्यों कहें भाई, एक बंदे को रेस्ट चाहिए, उसको रेस्ट करवाएं। रिजल्ट की बात नहीं है, आप एक जो परफॉर्मर हैं उनको मौका क्यों नहीं देते? हम लोग जो है वो मौका उस टाइम पे उम्र में जाके देते हैं जब प्लेयर की जो है ना वो हड्डियां खोखली होने शुरू हो जाती हैं, कैल्शियम की उनमें बेचारों में कमी हो जाती है, ज़हनी कमज़ोर हो जाते हैं और माली लिहाज से सोच के बेचारे इस साल पे पहुंच जाते हैं कि लीग्स का सोचते रहते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ी अच्छी मैं समझता हूँ कि 3 स्पिनर के साथ जाना, और फिर आकिब जावेद ने, अजहर अली ने जो पिच बनवाई, अलीम डार उसमें अहम किरदार है क्योंकि अलीम डार ने मुख्तलिफ डोमेस्टिक के मैचों में भी और बाकी इंटरनेशनल में उनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। लोग समझते हैं कि अलीम डार की जो सिलेक्शन कमेटी में शमूलियत है वो पता नहीं किस वजह से आ गए, वो कहाँ से आ गए। हाँ, वैसे किस वजह से तो आ गए, ये कहाँ से आ गए? एक थोड़ा सा मैं चीज़ क्लियर कर दूँ, सिलेक्शन कमेटी में अलीम डार साहब ने डोमेस्टिक में भी बहुत, खुद भी क्रिकेट खेली हुई है, डोमेस्टिक में भी बहुत अंपायरिंग की हुई है, इंटरनेशनल में भी बहुत अंपायरिंग की। तो अंपायरिंग का म्यार ठीक करें ना। मैं आपको बताता हूँ, जब अंपायरिंग आप करते हैं ना, हाँ। तो आप खड़े होते हैं सामने, बिल्कुल आपके सामने पिक्चर क्लियर होती है कि ये बैटर कैसा है, बिल्कुल ये फील्डर कैसा है, ये बॉलर कैसा है, तो आप तीनों को देखते हो, आप सारा दिन खड़े होकर देखते ही रहते हैं। 4 दिन आप फर्स्ट क्लास में 4 दिन आप खड़े होते हैं, T20 में खड़े होते हैं, वनडे में खड़े होते हैं, आपको प्लेयर्स की कारकर्दगी का पता लगना शुरू हो जाता है। तो तब पता लगती है ना जब आप वो खेल रहे होते हैं, आप मैदान में होते हैं, सिलेक्शन तो पहले होती है ना। तो भाई वो डोमेस्टिक तो पहले होती है ना, आपने इंटरनेशनल टीम के लिए सिलेक्शन कमेटी बनाई है ना। हाँ ना। तो आप डोमेस्टिक में देखें, डोमेस्टिक में प्लेयर्स का आता है जायचा, जो भी है वो देखते हैं, कोचेस भी, कप्तान भी देखता है, कप्तान की परफॉर्मेंसेस भी आगे देखी जाती हैं। तो डोमेस्टिक का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है वो डोमेस्टिक में अगर 4000 रन बना देंगे तो वो प्लेयर अच्छा होगा। बिल्कुल अगर आपको ये भी देखना चाहिए कि आगे बॉलर कौन से लगे हैं। हाँ। उस बॉलर का क्या कसूर है कि इन्होंने 4000 रन कर दिए इनकी मुख्तलिफ टीमों के आगे। तो ये चीज़ें ऐसे एक हवा में नहीं हो जाती कि एक दिन में सिलेक्शन हो जाती है, उसके पूरे ग्राफ्स निकलते हैं, उसके पूरे स्टैट्स निकलते हैं। तो अभी हो सकता है कि काफ़ी जो नए लड़के हैं उनका भी जो है वो वीज़े लगवाएं ऑस्ट्रेलिया के, तो काफ़ी नए नाम भी आ सकते हैं। मोहम्मद हसनैन की भी एंट्री हो सकती है, और मोहम्मद हसनैन भी होंगे, शाहनवाज धानी का भी सुना है, अहमद दानियाल का भी सुना है जो लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हैं। तो ऐसे कई नाम हैं, जहाँ दाद खान भी है हमने देखा, तो वो ऐसे कई नाम हमें पता लगे हैं। अभी कुछ देर बाद मैं खबर भी दूंगा वो ये चीज़ें जो है अभी वाइट बॉल सीरीज़ के लिए सिलेक्शन कमेटी ने बैठना है। अभी गैरी भी आ चुके हैं, सिलेक्शन कमेटी बैठेगी और ये मैच ख़त्म हुआ दूसरा, अब इसके बाद इन बिटवीन मतलब भाई पहले तो ये जितने लोग हैं ये बैठेंगे, खाने शाने खाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, नहीं देखें, जस्टिफाई किया ना, एक चीज़ को जस्टिफाई किया आपने, जो लड़के शामिल किए उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। हुरैरा अब सिर्फ पीछे रहता है हुरैरा, हाँ। ठीक है, जिसने परफॉर्मेंस देनी है। जाहिद महमूद को ये अब गिला नहीं करना चाहिए कि अब उनको मौका नहीं मिला, और इसके बाद कहना भी नहीं चाहिए कि मुझे शामिल करें। उस विकेट पे साजिद खान ने भी परफॉर्मेंस दी, हाँ, नुमान ने भी परफॉर्मेंस दी, लीच ने भी परफॉर्मेंस दी और शुएब बशीर ने भी परफॉर्मेंस दी। तो क्यों जाहिद महमूद क्यों नहीं परफॉर्मेंस? यहीं पे कादे मेरी बात सुने। अब आप देखें कि डोमेस्टिक में कितनी विकेट्स हैं जाहिद की, मेरे ख्याल से 11। डोमेस्टिक में उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन उनकी विकेट्स अच्छी खासी हैं, उन्होंने अच्छी खासी विकेटें ली हैं पिछले सीजन मतलब में समझ भी ले अच्छी कि विकेटें ली। शायद बहुत कम मैचेस में कुछ उनकी जो मैंने फिगर पड़ी थी कि शायद उनकी कोई 11 विकेट्स थी, शायद पता नहीं, मतलब एग्जैक्टली मुझे फिगर याद नहीं है। खैर उनकी एक अच्छी परफॉर्मेंस थी डोमेस्टिक में। अब आप देखें कि डोमेस्टिक का क्या मेयार है, इसको जज करने का क्या, कैसी एम्पायरिंग है, कैसे रिजल्ट से निकलते हैं, इनकी कैलकुलेशन कहाँ से होती है? अंपायरिंग का मेयार जो है ना वो बिल्कुल जीरो है। डोमेस्टिक में रन्स बन रहे हैं, मैं नहीं समझता कि अंपायरिंग जो है वो अप टू द मार्क होती है डोमेस्टिक में, क्योंकि आपको मैंने कहा है कि डोमेस्टिक में लोगों के पास ट्राउजर्स में रेगमार पड़े होते हैं और वो उससे जो है ना वो छील रहे होते हैं बॉल को उसके स्विंग करने के लिए, रिवर्स स्विंग करने के लिए। तो ये इस तरह की कई एग्जांपल्स मौजूद हैं, और मतलब वो उनका कोई सामने पड़ रही होती है बॉल, एजेस लग रही होती हैं, कई बड़े नाम देख के चुप कर जाते हैं एम्पायर। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। फेयर आपके पास डिसीजंस होने चाहिए, ताकत होनी चाहिए कि आप फेयर डिसीजंस कर सकें।
तो जाहिद अच्छा बॉलर है, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, लेकिन समझ से बाहर है कि इस विकेट पे उनको विकेट्स क्यों नहीं मिली और उन्हें परफॉर्मेंस क्यों नहीं दी। हालांकि ये तीन देखें, इन दोनों नहीं, अभी सऊद, अभी सलमान आगा, अभी जो है वो साइम अयूब, ये 3 बॉलर अभी नहीं लगाए थे बिल्कुल। और अब दूसरी इनिंग में तो बिल्कुल भी कोई नहीं लगाया। ये 2 ही करते रहे हैं बॉलिंग। तो आप देखें दोनों, अगर दोनों के जो है वो हम स्टैट्स को देखें, उन्होंने ओवर्स जो जितने फेंके हैं, तो वो कहते हैं जी नुमान अली ने फिटनेस टेस्ट नहीं दिया, फिटनेस टेस्ट फिटनेस टेस्ट फेल कर दिया। तो भाई सबसे ओवर्स भी उसने करवाए, विकेटें भी ली। प्लेयर ऑफ द मैच साजिद कैसे बन गए? मतलब नुमान ने तो ज्यादा विकेट्स लिए हैं इस हिसाब से। देखिए नुमान का मेरे ख्याल से कि उनकी जो रन्स की है एवरेज वो हो सकता है कि ज़्यादा कंसीड किया मोमेंट्स पर साजिद की विकेट्स थी। साजिद ने देखें ब्रेक थ्रू साजिद ने दिया ना, साजिद ने ब्रेक थ्रू देने की कोशिश की और शुरू के मैचेस में जो शुरू का जो फर्स्ट इनिंग थी उसमें उसने लातदाद आउट किए उनके, जिधर से पाकिस्तान को बूस्ट अप मिला। तो साजिद खान जो है वो, आपको ना एग्रेसिव होना पड़ता है हर चीज़ में। आप देखें चाहे आप स्पिनर हों, आप बैटर हों या आप फास्ट बॉलर हों, अब साजिद खान और नुमान अली एक एग्रेसिव स्पिनर्स पाकिस्तान के पास हैं। तो आप कहते हैं किस मुंह से कहते हैं कि आपके पास जो है वो स्पिनर्स मौजूद नहीं? अभी तो यासिर को हम लोगों ने कभी, ठीक है, नहीं यासिर का तो अब देखें पास्ट हो गया ना, यासिर शाह, लेकिन हालांकि डिपार्टमेंट अभी भी खेल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। अब आपके पास जो नई लॉट है, कासिम अकरम है, फैसल अकरम है, आप लोग मेहरान मुमताज़ है, उसामा मीर है, आप लोग इनको ग्रूम करें। आपके पास स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट ही कोई नहीं है, स्पिन बॉलिंग कोच ही कोई नहीं है। बिल्कुल, आप उनको लगाएं स्पिन बॉलिंग कोच को, एनसीए में इन तमाम स्पिनर्स के साथ कैंप लगाएं। आपके पास देखें कहाँ से स्पिनर्स नहीं आते। बिल्कुल ऐसे ही है, उनको टारगेट दें। यानी आपका कहना है कि यासिर को जो है वो हमें ये ड्यूटी असाइन करनी चाहिए कि वो यासिर को दे दें, आप सकलैन मुश्ताक को दे दें, आप मुश्ताक अहमद को दे दें, आप सईद अजमल को दे दें, आप जिसको मर्जी दे दें। उनको कहें जी हमें 4 स्पिनर्स एट अ टाइम निकाल के दें, तैयार करके दें। वो ऐसे स्पिनर्स निकालेंगे जिनके बारे में हम डाउटफुल भी नहीं होंगे। और अभी इनको तैयार करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ इनकी ट्यूनिंग करने की जरूरत है। तैयार ये हुए हैं, ऑलरेडी एक प्रोसेस से निकल के आए हैं, तो इनको तैयार करने की जरूरत नहीं होती, इनको सिर्फ ट्यूनिंग की जरूरत है। दूसरी चीज़ है कि एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, लास्ट मैच के बाद ना जनाब इज़्ज़त माब न्यूटन हमारे जो हैं असिस्टेंट कोच साहब, साइंसदान है, बड़े अच्छे आला दर्जे के साइंसदान है। कौन से? अजहर महमूद साहब। अच्छा। तो अजहर महमूद साहब ने आगे एक बयान दिया कि जी हम जो है वो स्पिन ट्रैक नहीं बना सकते, हमारे पास स्पिनर्स मौजूद ही नहीं है इस कैलिबर के। तो आज उनको जवाब मिल गया। तो तभी मतलब गुफ्तगू कर रहे हैं वो इस हवाले से, अब के नई स्पिनर्स किधर गुफ्तगू करेंगे, कभी वो पिच के ऊपर डाल देते हैं, कभी वो स्पिनर्स के ऊपर डाल देते हैं। अच्छा, तो भाई आज तक ऐसी पिचेस नहीं बनाई हैं। नहीं, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, ये एक ऐसा खित्ते की कंडीशंस है जहां पर आपको स्पिनर्स हमेशा अवे टीम से बचाते हैं। आपके होम सीरीज आप जीतते ही स्पिनर्स के ऊपर है। बिल्कुल ऐसे ही। आपने यूएई में जो सीरीज जीती, आपने जो मैचेस जीते वो आपने स्पिन ट्रैक से जीते। आपने पाकिस्तान में जो माजी में हम लोगों ने जीते कंसिस्टेंटली, हमने ये जो मैचेस जीते वो इसी वजह से जीते कि हम लोग स्पिन ट्रैक्स बनाते थे। फास्ट बॉलर्स को इतनी मदद नहीं मिलती थी, स्पिन ट्रैक्स बनाते थे, स्पिनर्स हमारे जो है वो आउट कर देते थे। इंडिया क्यों घर में जीतता है? ये तो अब जाके हुआ, बेंगलुरु में जाके एक ओवरकास्ट कंडीशन बन गई, मौसम ऐसा हो गया। इंडिया हमेशा अपने घर में इसीलिए जीतता है कि वो स्पिन ट्रैक बनाता है, स्लो ट्रैक बनाता है। स्पिनर उनके अश्विन, जडेजा, उनके स्पिनर जो हैं वो पकड़े नहीं जाते। बिल्कुल ऐसे ही। यही पुरानी स्ट्रेटेजी आकिब जवेद अब लेकर आए, जो पिछले साइंसदान ला रहे थे ना कि जी हम तेज विकेटें बनाएंगे, हम जो है वो ग्रीन टॉप विकेट बनाएंगे, हम लोग वो तो ग्रीन टॉप पे खुद ना खेला जाए हमसे, बाद में होता भी ये आया। वैसे कहते हैं ना वो कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। तो हम लोग हंस की चाल चल रहे थे, हम लोग अपनी चाल भी भूल गए। हम लोग इंग्लैंड को फॉलो करते करते, ओ भाई इंग्लैंड की कंडीशंस देखो ना, मौसम देखो, ठीक है, इंग्लैंड का प्रोसेस देखो। बिल्कुल ऐसे। आप लोगों के पास इतनी लॉट पड़ी है, आप लोग फिर गिने चुने सुपरस्टारों के साथ जा रहे हो। उनकी हायरार्की है, उनकी जो है वो एक मोनोपोली चली आ रही है। सुपरस्टार्स आराम कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ा है पाकिस्तान टीम को?
उक्का जीत गई है पाकिस्तान टीम। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। किसी के जाने से था, भाई किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। ये जो सुपरस्टारों ने अपनी हाइप क्रिएट की हुई थी कि मेरे जाने से फर्क पड़ेगा, मेरे जाने से कोई कुछ फर्क भी नहीं फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपकी टीम बल्कि ऊपर जाना शुरू हो गई है। और ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है, क्योंकि जिनकी वजह से टीम जो है वो मतलब थोड़ा सा हुई हुई थी ऊपर नीचे, कप्तानी का चक्कर सारा कुछ, तो उस वजह से जो है वो आपकी टीम का माहौल मजीद खराब हुआ था। अब आपके सुपरस्टार जो हैं वो चाहे बाबर हैं, नसीम है, जब उनको रेस्ट मिल रहा है तो आप उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा पीछे टीम को। टीम बल्कि एक अच्छे मोराल में जा रही है, एक अच्छी कारकर्दगी की तरफ जा रही है। अच्छी चीज़ ये है कि बाबर को रेस्ट करना चाहिए। जिम में टाइम दे रहे हैं आजकल, सुना है ज्यादा, दुबई में जाके अपनी फिटनेस के ऊपर काम करें, अच्छी बात है। वापस आए, अच्छे धूमधाम से वापस आए, रन्स करें भाई। हमें उनके रन से गर्ज है, हमें उनकी ना पर्सनल कोई चीज से इख्तलाफ है ना, वो जो मर्जी करते रहे भाई। हमें सिर्फ पाकिस्तान टीम में एक बाबर आजम वो वाला चाहिए जो 2021-22 में प्लेयर ऑफ द जो है वो ईयर था। और उसकी जो है वो बोलबाला था, तो वो अच्छा प्लेयर है और इंशाल्लाह कम बैक करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो ये लोग उसको बिला वजह का डिफेंड करें और वो सोशल मीडिया पर गालम गलोच और ये इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप लोग ज़्यादा ख़राब कर रहे हो बाबर को, जो इस तरह की उसको जो है वो कह के तो भाई उसको आराम दिया है ना, वो हमेशा आपको वो बात करता है जो आपको सुनने में कड़वी लगती है, मगर वो होती रियलिटी नहीं, हम लोग कोई मुखलिस नहीं है भाई। और जो लोग आपको बिला वजह की आपकी तारीफें करते हैं ना, वही आपके बुरे वक्त में जो है ना वो सबसे पहले आपको छोड़ते हैं। सिर्फ तारीफें जो है ना वो मतलब इट्स नॉट द समथिंग के आपकी हमदर्दी है। बात सिंपल सी है कि अगर आपने मुल्क के लिए खेलना है तो आपको अपने साथ भी सिंसेर होना पड़ेगा और मुल्क के साथ भी सिंसेर होना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं तो सर्जरियों का आगाज हो चुका है, तो सर्जरियां होती रहेंगी। फिर आप अपने डॉक्टर को ढूंढें, कोई सर्जन ढूंढें जो आपको जो है वो मशवरा दे कि ऐसे ऐसे आपने जो है ना वो सर्जरी से बचना है, आप ये दवाइयाँ खाएंगे तो बचेंगे। तो वो दवाइयाँ लेनी पड़नी है इन्हें। दवाइयाँ नहीं लेंगे तो कट लगेंगे, सबसे पहले तो डॉक्टर भी किसी सही अस्पताल से ढूंढने की जरूरत है ना। खैर मैं यही कहना चाहूँगी कि ये वैसे एक तरफ तो बहुत खुशी की बात है और बहुत बड़ी अप्रिसिएशन है हमारे तमाम उन प्लेयर्स के लिए जिन्होंने हमें आज कहने के लिए अच्छे अल्फाज जो हैं वो दिए हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारे टॉप प्लेयर्स जिनके बगैर हम सोचते थे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इनको भी रेस्ट करवाया जा सकता है, उनके बगैर हम लोग ये जीते हैं। मतलब कितना अच्छा होता कि यहाँ पर शाहीन जो है वो परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आता, शाहीन प्लेयर ऑफ द मैच होता, बाबर प्लेयर ऑफ द मैच होता, बाबर के रन्स होते, बाबर की डबल सेंचुरी होती। मतलब वो बातें तो बस एक ख्वाब ही रह गई हैं। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि इन प्लेयर्स को किसने ख़राब किया है। और जिस तरह से कादिर आप कह रहे हैं कि सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो मैं बिल्कुल इस हक़ में पर्सनली मेरा ये ख्याल है कि हमें उनको परफॉर्म ही करने देना चाहिए अभी कुछ अर्सा, बिकॉज हमें अभी उनकी परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। और जहाँ तक कप्तानी की बात है, हम लोग उस प्रोसेस से तो बहुत पीछे हो चुके हैं कि हम बचपन से कंसिडर करते हैं कि ये कब कहाँ अच्छे डिसीजंस लेता है। अब जैसे हारिस को हमने दिए हैं मौके, हारिस की जो गुफ्तगू है, परफॉर्मेंस है, जो डिसीजन मेकिंग है वो हमारे सामने आ रही है। एंड पर्सनली आई थिंक कि हारिस को भी बहुत ज़रूरत है मैच्योर होने की। तो रिजवान एक तरह से अगर देखा जाए एक मैच्योर प्लेयर ज़रूर है और परफॉर्मेंस उनकी कोई बहुत उम्दा नहीं रही है इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन ये है कि एटलीस्ट वो डिसीजंस ले सकते हैं, उनका तजर्बा है। व्हाट डू यू थिंक? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये डिसीजंस तो हो चुके हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी शान मसूद को हमें हटाना चाहिए। देखिए शान मसूद जो हैं वो अगर आप उनको नहीं बनाते, सऊद शकील पे आ जाती बात, सलमान आगे पे आ जाती। जो है ना ये लेके जा रही है मोहसिन नकवी साहब के पास, हो सकता है कल तक कोई बयान आ जाए। देखिए मैं इस चीज़ के मुझे अभी जो फील होता है ना कि अगर आप टीम में से देखें, देखिए अगर आपने रिजवान को बनाना है ना ऑल फॉर्मेट का, तो बेहतरीन ऑप्शन है। मैं समझता हूँ मेरा वोट उसके साथ है। लेकिन अगर आप रिजवान के अलावा रेड बॉल का लैदा बनाएंगे, ठीक है, तो वो काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सऊद के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा उसकी परफॉर्मेंस का और उसकी कैप्टेंसी का भी। तो वही जो है ना वो फिर डिवाइड हो जाएगा। सलमान के ऊपर आया तो उसका कैरियर जो है वो बहुत लंबा है माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा। शान जो है वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि परफॉर्मेंस नहीं देता है, ले चुका है प्रेशर, उसको कंटिन्यू ही करना चाहिए। और मेरे हिसाब से अभी अब दूसरा ये जो रावलपिंडी का टेस्ट मैच है, अगर इंशाल्लाह हम जीतते हैं तो फिर उसी के साथ हमें कंटिन्यू करना चाहिए। एक प्लेयर को अगर आपको सीरीज़ अगर वो जीत रहा है या सारी डिसीजंस कर रहा है, अब हालांकि
कप्तानी वही कर रहे हैं जो कि पहले हम मैचेस हार चुके हैं और रिकॉर्ड हमने बनाए थे मैचेस हारने के, लेकिन उसके बाद आप देखें कप्तानी अब जीतने पे भी वही कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि जो कप्तान और हेड कोच हैं उनसे उनकी जो इनपुट पहले थी अब वो नहीं रही। अब डिसीजंस हो रहे हैं सिलेक्शन कमेटी के। ठीक है, आप देखें कि शान मसूद और जो गिलेस्पी हैं उन्होंने काफ़ी ज़ोर लगाया कि जी बाबर को बाहर नहीं करना, बाबर को रेस्ट नहीं करवाना, बाबर हमारा ये प्लेयर बाबर। तो जब सिलेक्शन कमेटी ने जब बोल्ड डिसीजन लिया, हाँ। उस वक्त फिर उनको मानना पड़ा। तो ये जो गोरा सुप्रीमेसी है ना, ये जो हमारे जो गोरे कोचेज हैं ये थोड़ा सा ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं और आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं हर दौर में। अच्छा, कि ये कहते हैं जी बात बात पे कहते हैं हम छोड़ के जा रहे हैं, हम रिजाइन कर रहे हैं, तो भाई कर दो, नुकसान किसका है? तुम लोगों को जो डॉलर्स मिल रहे हैं नहीं मिलेंगे, कोई और कर लेगा। हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो बड़े साइंसदान लोग हैं, अनकरीब वो उड़ने वाले हैं अपनी कुर्सी से, तो उन्होंने उनसे भी काफ़ी हद तक उनकी भी सर्जनिश हुई फैसलाबाद में कि यार आपके मेंटोर्स कह रहे हैं पिचेस अच्छी नहीं है, तो बुलाओ क्यूरेटर को, जो गोरा क्यूरेटर तुम लोगों ने हायर करवाया है ज़बरदस्ती का, उसको बुलाओ, उसे को जी पिच क्यों नहीं ठीक बना रहे? तुम्हारा तो बड़ा नाम था, तुमने बांग्लादेश में भी काम किया, आईसीसी में भी काम किया, ऑस्ट्रेलिया में भी काम किया, तो भाई पिच बना के दो, इधर बिल्कुल सही बात, हमारी फेवर में पिच बना के दो। हाँ। क्यों नहीं बनाते? आप मुझे ये बताएं, ये वही क्यूरेटर है जिसने मुल्तान के पहले टेस्ट मैच में पिच बनाई, ये वही क्यूरेटर है जिसने दूसरे टेस्ट मैच में विकेट बनाई। तो खैर वही रिपीट हुई ना, हुई ना रिपीट, लेकिन उसमें काम तो हुआ ना, थोड़ा बिल्कुल ऑपोजिट हुआ ना। पहली जो पिच थी तो भाई यही हिदायत अगर आकब जावेद ने देनी है तो फिर क्यूरेटर के पैसे भी आकब जावेद को दे दो। क्यूरेटर का क्या फायदा, कोच का क्या फायदा? क्यूरेटर का पैसा भी आकब जावेद को दे दो, जो अगर उसने आपको गाइड करना है कैसे। बिल्कुल सही बात। ये तो आपको खुद सेंस होनी चाहिए कैप्टन को और आपके जो टीम मैनेजमेंट है उनको, जो ये बाकी साइंसदान है क्रिकेट बोर्ड में, उनको ये वाली सेंस उनको खुद होनी चाहिए कि भाईजान हमारे एशिया में शुरू से स्पिनर्स डोमिनेट करते आए हैं, तो लिहाजा हम इसको स्लो विकेट बनाएंगे। अब आजकल जो है वो हमारे कुछ क्रिकेटर जो है उनको ये भी हजम नहीं हो रही कि हम मैच क्यों जीत गए। उनको तनकीद के लिए सौदा नहीं ना मिल रहा यूट्यूब का, तो उन्होंने अपना सौदा भी तो बेचना होता है, तो उनको ये चीज़ नहीं मिली। अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं कि जी रावलपिंडी की भी ऐसे ही बनाएंगे ये विकेट, रावलपिंडी की भी स्लो बनाएंगे, ओए होए हम तो उधर भी जीत जाएंगे, हमारे फास्ट बॉलर तो मर जाएंगे, हम फास्ट बॉलर करेंगे क्या? अब ये बहाना उनको नहीं मिल रहा, तो भाई हमें मैच चाहिए जीतना, हमें नहीं गर्ज के फास्ट बॉलर परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा, अच्छा खेल रहा है, नहीं खेल रहा, हमें चाहिए विन बस। पाकिस्तान मैच जीतेगा तो खुशियां आएंगी, पाकिस्तान मैच हारेगा आप लोगों का सौदा डॉलर्स मिलेंगे आपको यूट्यूब से, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान होगा। कितना अरसा देखें, क्रिकेट अगर खत्म हो जाए, आप मुझे बताएं मोस्टली जो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो इंडिया की हर वक्त राग नहीं लापते। मोस्टली हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो कुलीग्स हैं, वो इंडिया के राग नहीं लापते। नहीं, मैं तो खुद इंडिया को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि वो नहीं, आप अप्रिशिएट करें, आप अप्रिशिएट करें, आप उनकी परफॉर्मेंस पे अप्रिशिएट करें ना। बिला वजह के आप उनकी तारीफें ना करें कि आप जो है वो उनको कहें जी कि ये ऐसे है, ये ऋषभ पंत ने बेल्ट बड़ी अच्छी पहनी है, ये पांड्या ने जो है अंगूठी बड़ी आला पहनी, बड़ा अच्छा विराट ने लिया। हाँ, आप उनकी परफॉर्मेंस पे आए। 46 पे आउट हुए, बड़े नाम थे, हम लोगों ने कहा कि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो कम बैक करना जानते हैं, अपने घर में कैसे खेलना है उनको पता है। बिल्कुल सही, परफॉर्म 400 मारा न्यूजीलैंड ने, अब वो बैटिंग उनकी जारी है, एक बंदा आउट हो गया। अब ये बताएं कि अगर हम ये कहें कि जी रोहित शर्मा जो है उसके बूट बड़े आला थे, उसकी वॉच बड़ी आला थी, वो खेलते टाइम अपनी वॉच क्यों उतार गया है, मैंने तो उसकी वॉच देखनी थी। हाँ। ये आप कर रहे हैं जरूरत से ज्यादा। कुछ लोगों का ये भी कहना है, बल्कि क्या मैं तनवीर अहमद साहब की बात करूंगी कि उन्होंने ये भी कहा था कि बाबर का नाम लेने से जनाब लोगों के घर चल रहे हैं, यानी बाबर की तारीफें करने से, बाबर के बगैर तो आपका कुछ चल ही नहीं सकता ना, सोशल मीडिया भी नहीं चल सकता है। तो कुछ लोग जो इंडिया की बात करके, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मतलब वो इंडिया के एक एक छोटी छोटी चीज़ के ऊपर भी बात करते हैं बिकॉज उनको व्यूज़ चाहिए, तो वहीं पर दूसरी जानिब जो है वो बाबर के भी परस्तार हैं, जो बाबर की पूरी लॉबी जो है वो उनको सपोर्ट करती है। देखें, ये हमारी टीम है, ये हमारे लड़के हैं, ये हमें जो मर्जी करते रहें, हमें परफॉर्मेंस ना भी दें, ये हमें अजीज हैं।
सबसे पहले। नहीं, हमें अजीज नहीं है, ये हमें ये परफॉर्म करेंगे नहीं, तो हमें नहीं ऐसी बात नहीं, ये हमारे प्लेयर्स हैं। मीरब हम देखो, हम इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे ना मीरब, अगर हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो इंडियन प्लेयर, आपके मिस्र के बंदे, आपके ईरान के बंदे, आपके अफगानिस्तान के बंदे इनको सपोर्ट करने नहीं आएंगे। हमने सपोर्ट करना है इनको। तो अगर वो हम, ये वही टीम है जिसने हमें काफी खुशियां दी हैं। एक पैच आता है, अगर बुरी परफॉर्मेंस चल रही है, एक पैच आता है, अच्छे वक्त में सब आपके साथ होंगे, बुरे वक्त में आपके कौन साथ खड़ा होता है ये आपको पता लगता है। और फिर उसके बाद हमें देखें, अपने जो टीम है उसको हम हर टाइम जो है वो इसी तरह तनकीद का निशाना बनाएंगे। उनके, वो भी इंसान है, वो भी रोबोट नहीं है, वो इंसान है। उनको भी फील होता है कि यार हमारा ये जो है वो गलत हो रहा है। तो देखिए, तनकीद करें, कंस्ट्रक्टिव तनकीद करें, सुलह करें, आपस में माहौल ठीक करें। सुलह आपको सुलह की क्या जरूरत है? अब जो है वो हो जाएगी सुलह। अब देखें, क्या मैदान में यही शान मसूद है ना, यही कैप्टन है, परफॉर्मेंस आई नहीं है। क्यों आई है? क्योंकि वो एक लॉबी, वो एक जो क्यों आई है, वो नियत अल्लाह ताला की, वो अल्लाह ताला की जात जानती है क्यों आई है परफॉर्मेंस, और क्यों जो है वो टीम में से खतरात के जो बादल थे वो खत्म हुए। कैसे हुए हैं? हटाने से हुए हैं ना। बस तो अब जो लोग कहते हैं कि नहीं, बाबर के बगैर मैंने आपको कहा कि इंसान जो है वो नियतों का खाता है, और आपकी टीम भी नियतों की वजह से खाती रही है। पहले परफॉर्मेंस तब देती रही है जब मुत्तहद थे, जब दिलों में खोट आए उस टाइम पे परफॉर्मेंस भी खत्म हुई। नुमान और साजिद मुत्तहिद थे, इनमें से कोई दूसरे का मजाक नहीं उड़ाता रहा अगर वो विकेट नहीं ले पा रहा। हर एक का नसीब उसका अपना है। नो डाउट जाहिद महमूद के दिल में इस टाइम पे चलता होगा कि यार ये दोनों परफॉर्मेंस दे गए हैं और मेरी परफॉर्मेंस नहीं है। मेरा आना मतलब आता है, इंसान है ये, अल्टीमेटली उसके दिल में चीज आती है। लेकिन जाहिद महमूद को मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता था कि जाहिद महमूद को चांस मिलेगा और वो परफॉर्मेंस नहीं देगा। चले देखिए, उनके बारे में मैं कह सकती हूँ कि जाहिद का एक कह ले कि यार उनको मौका अब जाकर मिला तो कह सकते हैं यार हम शायद एक बैड पैच था, शायद एक लक ऑन साइड नहीं हुई, शायद उनके लिए एक नया तजुर्बा था, प्रेशर था, कुछ भी था। लेकिन ये बातें इस वक्त हम सपोर्ट कर सकते हैं। अगले मैच तक तो जाहिद है ना, टीम का हिस्सा ही है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप मुसलसल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मतलब बाबर को आपने 4 साल मौका दिया, कप्तानी में अलग, फिर उनकी परफॉर्मेंसेज अलग, बाबर मुसलसल एक प्रॉब्लम का शिकार, और बाबर उसको मान नहीं रहे हैं कि मैं हूँ। नहीं देखें, बाबर का मसला मैंने आपको बता दिया था, बाबर का मसला मैंने आपको बता दिया था कि बाबर को जो गाइड करते हैं मशीर जो हैं उनके, वो बहुत खौफनाक लोग हैं। वो बहुत खौफनाक लोग हैं, और उनका जो है वो सिर्फ एक ही है कि आप जो है ना वो अवाम का हीरो हैं, और अवाम जो है ना वो आपको बचाएगी। तो ये कब तक अवाम उसको सरवाइव करती है जिसके अंदर कोई कैलिबर होता है, जिसकी परफॉर्मेंसेज आ रही होती हैं, जिनका कोई आगे जो है वो हम देख सकते हैं कि माजी में नो डाउट उसने राज किया है 21-22 के टेन्योर में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यार आप जो है वो एक उसकी परफॉर्मेंस जा रही है और आप कहें जी उसकी परफॉर्मेंस नहीं जा रही। कितना सरवाइव कर सकते हैं? आप नहीं सरवाइव कर सकते कि मतलब आप उसको आप सोशल मीडिया पे आकर आप उसको उसके हक में अगर बोलेंगे तो आप देखेंगे नीचे जो है वो लोग गालियां निकाल रहे हैं। बहुत एजुकेटेड हैं, लोगों को सब पता है। लोग बहुत क्रिकेट लिटरेट हैं, लोगों को सब पता है कि कौन किस काबिल है और कौन किधर से आ रहा है, कौन किधर से आ रहा है। जाहिद महमूद का देखें 3 टेस्ट मैचेस हैं, 5 इनिंग्स हैं और 12 विकेटें हैं। ओडीआई में 4 मैच हैं और 4 ही विकेटें हैं उनकी। T20 में उन्होंने 1 खेला हुआ मैच और 3 विकेटें हैं। तो टेस्ट में उनके रिकॉर्ड्स कुछ अच्छे नहीं हैं, और उनको चाहिए कि अपने आप को इम्प्रूव करें। वैसे तो वो हमेशा जो है वो कोशिश यही करते हैं कि वो हर स्क्वाड में हो, लेकिन जब हर स्क्वाड में होना चाहिए तो फिर वो साजिद और नुमान जैसी उनके परफॉर्मेंसेस भी देनी चाहिए। अबरार के लिए ख़तरे की घंटी है कि जो साजिद और नुमान ने किया है। अबरार देखें, पिंडी में ना एक आपका जो फिंगर स्पिनर होता है उसकी बड़ी ज़रूरत होती है वहाँ पे, तो अबरार शुड बी इन टीम, और मेरे ख्याल से जाहिद महमूद की जगह अबरार को होना चाहिए, और वहाँ पर हमारे पास 2 फास्ट बॉलर्स होने चाहिए। रावलपिंडी की जो पिच है उसमें मीर हमजा हो जाए, ऐसे ही है, मीर हमजा को लाजमी होना चाहिए, उसमें मीर हमजा हो जाए या मोहम्मद अली हो जाए आपके पास, और अगर मीर हमजा हो जाए तो हमें फर्क पड़ेगा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। बिल्कुल ऐसे ही है, और यही एक असूल है। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास लेफ्ट राइट जो है वो स्पिनर्स में भी हो जाएगा। में भी यही हमारी चीज काम आई है चीज, बिल्कुल। तो आप जो है उसमें पकड़ सकते हैं, हमारे ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। और आगे जो है वो मुझे अगर आप पर्सनली पूछें तो अब्दुल्ला की जगह मैं हुरैरा को शामिल करूँगा। बिल्कुल
ठीक है, आपने अगर इतने चांसेस अब्दुल्ला को दिए हैं तो अब्दुल्ला को भी रेस्ट की ज़रूरत है। हाँ। आप देखें, आप नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, परफेक्ट प्लेयर है, उसके जो आई कांटेक्ट है, उसकी सारी फुटवर्क है, उसकी जो टैलेंट है, उसके हम बिल्कुल हम उसको कुछ नहीं कह रहे, लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप मुसलसल खेलते रहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस 100 है, फिर उसके बाद आपके जो 10 मैचेस हैं उसमें कोई भी इस तरह की खातिर खा वो 100 भी इसलिए है कि वो पिच ही ऐसी थी, उस पे तो रन्स बनाते रहे, जो भी था है तो गिना गया ना अकाउंट में। वो अब वो अकाउंट में गिना गया, अगले 100 मैचेस वो गिना जाना है। हाँ जी, डेटा एनालिस्ट के लिए जो है वो रिकॉर्ड आ गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर अब्दुल्ला को ये रेस्ट नहीं करवाते तो हुरैरा के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, बिल्कुल ज्यादती है, ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी, और जो करेगा ज्यादती वो इसका खुमियाजा भुगतेगा। हुरैरा को आपको तब ही शामिल करना चाहिए था जब वो ऑस्ट्रेलिया में 200 मार के आया, आपको बांग्लादेश सीरीज में उसको मौका देना चाहिए था, उसको भी देना चाहिए था, साजिद को भी देना चाहिए। आप साजिद को तो इन्होंने शामिल ही नहीं किया ना, साजिद का तो दूर दूर तक नाम नहीं लिया इन्होंने, तब भी गलत। तब हमने पूछा एक बंदे से तो उन्होंने कहा जी साजिद की फिटनेस का मसला है, साजिद की जो है वो डोमेस्टिक में कारकर्दगी नहीं अच्छी। ये कौन लोग कह रहे थे बाहर, कहाँ के लोग? सिलेक्शन कमेटी के कुछ नमूने थे, साइंसदान। अब वो बाहर है ना, ये 5 लोग हैं उनमें तो नहीं। वो आप ये देखें कि अब सिलेक्शन कमेटी के जो नॉन वोटिंग राइट्स वाले बंदे हैं खत्म किए हैं, वो बिल्कुल बेहतरीन डिसीजन है। आपके जो गोरे कोचेज हैं उनको जब तक आप गिरफ्त में नहीं रखेंगे, देखें अगर आप मुझे देते हो ना डॉलर सैलरी, तो मैं आपको उल्टा जो है वो आपकी बात मानने की बजाय कहूँ यार मुझे ज़्यादा पता है, तुम अपना काम करो, ठीक है, तो तुम क्या सोचोगे? आप लोग यही सोचोगे कि भाई ये तो ये कौन है, ये मेरा मतलब एम्प्लॉई है और ये मुझे आंखें दिखाने लगा। हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु का कॉल है कि किसी को इज्जत देकर देख लो, अगर वो बर्दाश्त कर जाए तो ठीक है, काबिल ज़र्फ है, लेकिन अगर वो इज्जत देने पर और मतलब पहले वक्त से और भी बुरा हो जाए ना तो फिर ये उसका ज़र्फ है। तो ज़र्फ जो है ना वो इज्जत देकर पता चलता है। हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत मौका दिया है, बड़ी इज्जत दी है, सब कुछ किया है, लेकिन उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब हमारे ऊपर ही चढ़ाई करने लग गए हैं। Exactly. ठीक है, तो फिर उनका जो है वो यही हाल होता है। अब एक देखे ना, एक बात है ना कि हमने इज्जत दी है, मुकाम दिया, बोर्ड ने उनको इज्जत दी है, तनख्वाहें भी उनके वक्त पर मिल रही हैं, प्लेयर्स को 6-6 महीने से मिले ना मिले इनको वक्त पे हर चीज़ मिल रही है, लेकिन जनाब उनकी जो है वो अनाज जो है वो हमारे सामने। देखिए, लेकिन ये एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म से चेयरमैन साहब को भी और जो वुमेन क्रिकेट देख रहे हैं, देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, अगर आपके मेल क्रिकेटर्स जो हैं वो 4-5 महीने अगर आप उनको तनख्वाह ना भी देना उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल, उनके पास इतने अकाउंट्स में हैं कि वो 6-7 महीने, 1 साल 2 साल सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट सैलरी। लेकिन जो वुमेन प्लेयर है ना बेचारी हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं होते, वो सिर्फ इसी पे गुजारा करती हैं, सारा कुछ होता है। उनकी भी 5 महीने से 6 महीने से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया, उनकी सैलरी नहीं की गई, तो उनको भी काफ़ी हद तक परेशानी का सामना है। तो इसको सर जल्दी थोड़ा सा अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसको जल्दी रिलीज़ कर दें या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दें, ताकि वो इसका फ़ायदा जो है उनको भी होगा, उनके सर पे घर चल रहा होता है। और मोस्टली वुमेन क्रिकेटर जो हैं वो ऐसी हैं कि जिनका जो खुद ही देख रही हैं घर वालों को, और कई ख़वातीन क्रिकेटर्स के पेरेंट्स नहीं हैं, तो वो घर चला रही हैं मुख्तलिफ क्रिकेटर्स, तो इसलिए मेल का भी करना चाहिए। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इतनी देर होनी नहीं चाहिए थी, मुझे समझ नहीं आती कि अभी क्यों हो गई। सारों के फिटनेस टेस्ट भी हो गए हैं, सारी सिचुएशंस भी क्लियर हो गई हैं, या तो अब इन्होंने ये करना है कि बाबर शाहीन को कैटेगरी ए से बी में लेके आना है परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, और यहाँ इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शान मसूद को ऊपर लेके जाना है या सऊद को ऊपर लेके जाना है, तो कुछ ना कुछ कर दें जल्दी से। अभी तक किया नहीं है, तो वो भी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट और बाकी दूसरे डिपार्टमेंट सोए हुए हैं, कोई चक्कर नहीं है, कोई जवाब नहीं देता। जो भी मामला है इनको जल्द से जल्द हल होने की ज़रूरत है, बिकॉज अभी ये हमारी लास्ट मैच है हमारा इंग्लैंड सीरीज़ का रावलपिंडी में, उसके बाद फौरी तौर पर हमारी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है, ठीक है। तो उसके अंदर भी जो है ना वो हमारी कंडीशन खासी मुख्तलिफ होगी, हमें उसके हवाले से भी प्लान्स बनाने हैं। हो सकता है कि हम वाकई में ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में भी अपने ये टॉप प्लेयर्स के साथ ना जाएं, ऐसा कोई वैसे चांस है? मैंने आपको याद है एक दफ़ा जब हम वर्ल्ड कप हारे थे और मैं वापस आया, या मैंने आपको कहा, हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी जो गुफ्तगू हुई, मैंने आपको यही कहा था कि जितने सुपरस्टार्स हैं जो टीम का माहौल ख़राब करते हैं उनको बाय बाय कहें। बिल्कुल ऐसे ही उनकी अकल ठिकाने आएगी, खुद तरले करेंगे कि हम जो है ना हमें माफ़ कर दें।
जितने डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, यंगस्टर टीम जिस तरह इंडिया करती है, उनको शामिल किया जाए। एक सीरीज हारेंगे हम, 2 सीरीज हारेंगे, कम से कम उन लड़कों में ये लालच नहीं होगा कि मैं कप्तान बनना है, मैंने कप्तान बनना है। उनको ये आइडिया हो जाएगा कि अगर बाबर बाहर हुआ है, अगर नसीम बाहर हुआ है, सरफराज बाहर हुआ है, शाहीन बाहर हुआ है, तो हम भी हो सकते हैं। ये देखिए एग्जांपल सेट करनी पड़ती है। ठीक है, और ये इस तरह की एग्जांपल्स आज क्यों सेट की है हमने, आज ही क्यों चेयरमैन ने ये वाले बोल्ड डिसीजन लिए? पिछले चेयरमैन सोए हुए थे, पिछले चेयरमैनों ने क्यों नहीं किया? नहीं सुनते थे ना पिछले चेयरमैन हमारी बात किधर से सुनती है, हमारी बात कौन सुनता है? पिछले तो कहते थे कि कादिर जो है वो किसी मैच में भी ना है। पिछले तो मतलब यही बात तो बुरी लगती थी। हाँ, पिछले तो हम बड़े जहर लगते थे कि देखिए ये इस बात की दलील है कि चेयरमैन जो है ना वो कितना बड़ा ओहदा है पीसीबी के अंदर, वो भी अगर किसी की तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ना, तो उनका भी यही हाल होगा। बाबा कहाँ है ज़का अशरफ साहब, चले गए हैं ना। उस वक्त जो है वो हम लोग यहाँ पर बैठकर जो बातें करते थे वो उनको बहुत बुरी लगती थी। ठीक है, तो आज वो किधर है? मोहसिन नकवी साहब जो है वो आई डोंट नो, लेकिन हम जो बात करते हैं उस पर अमल होता है एटलीस्ट। ठीक है, वो तनकीद सुनते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। मुझे यही बात हमारी जो ये प्रोग्राम है, उनके मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट एक एक चीज़ नोट करता है और आगे तक पहुंचाता है। जहाँ पर जो चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं या चीज़ें जो है वो हाईलाइट होती हैं, वो भी उन तक पहुँचती हैं। उनकी अच्छी बात ये है कि वो सुनते हैं। अच्छी चीज़ है एक बड़े आदमी की कि वो इसको देखता है, तनकीद को सुनता है और उस पर उसको ठीक करने की कोशिश करता है। बिल्कुल ऐसे वो अपने ऊपर नहीं लेते ज़ाती तौर पे। उनका क्या, हम लोग मतलब ये देखें आप, उनका क्या स्टेक पे है। वो अगर चेयरमैन नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो फेडरल मिनिस्टर हैं, वो सेनेटर हैं, वो उन्होंने निगरान वज़ीर आला भी रहे हैं, तो उनकी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मुखलिस हैं और अच्छे डिसीजन लेते हैं। लेकिन आगे जो साइंसदान है ना, अभी कुछ दिन में छांटी होने वाली है उन साइंसदानों की। बहुत अच्छी बात है, तो अच्छी चीज़ है कि वो उन साइंसदानों से जान छुड़वाएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाक करें, और पाक करने के बाद जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी और बोर्ड भी दोनों तरक्की करें। बिल्कुल जी, उम्मीद करते हैं कि जो गुफ्तगू हमारी हुई है इस पर इसी तरह से अमल हो। और इसी के साथ कादिर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द प्लेयर्स हु वर देयर एंड हु परफॉर्म्ड। और जिन्होंने नहीं परफॉर्म किया उनको भी कांग्रेचुलेशंस के पाकिस्तान टीम विन की है। लेकिन आप लोगों के लिए भी यही एक वक्त है जब आप लोग बैठकर बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, शायद आपकी मिस्टेक्स भी ठीक हो जाएँ। और हमारे लिए शाहीन, नसीम शाह, बाबर उतने ही कीमती हैं जितने वो तमाम लोग हैं जो इस वक्त खेल रहे हैं। तो वो परफॉर्म करें तो हमारे दिलों में वो भी आज वैसे ही ऊंचाई पर है जैसे आज ये प्लेयर्स हैं। खैर, इसी के साथ मुझे और कादिर को इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होती है कुछ ही देर बाद। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।